जनमानस शेखावाटी में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री ने सिर पर ठंडा पानी डालकर उतारी चुनाव की गर्मी। राजस्थान में अपने ताकत के हिसाब से तय 2 राज्यसभा सीटें जीतने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने खुद ही सिर पर ठंडा पानी डालकर चुनाव की गर्मी उतारी। वाजिब का आना गैर वाजिब, विधानसभा में हुआ हंगामा। प्रदेश में कानून बनाने वाली विधानसभा में ही कानून टूट गया और कई माननीयों की जान खतरे में पड़ गई। एक दिन पूर्व ऑस्ट्रिया से लौटे विधायक वाजिब अली क्वारंटाइन रहने के बजाय शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में मतदान करने पहुंचे। सेना ताकतवर, कोई हमारी 1 इंच जमीन की ओर नहीं देख सकता। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच संघर्ष के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज हमारी सेनाएं इतनी ताकतवर है कि कोई भी देश हमारी 1 इंच जमीन की ओर देखने की हिमाकत नहीं कर सकता। चीन से निपटने की तैयारी के लिए पहले ही साफ कह दिया था संसदीय समिति ने। 2017 के डोकलाम संघर्ष के बाद चीन के साथ रिश्तों पर विचार करते हुए संसदीय समिति ने सरकार को साफ कहा था कि चीन को लेकर पहले से तैयार रहने की जरूरत है। समिति ने यह भी कहा था कि चीन नियंत्रण रेखा को स्पष्ट रखकर जरूरत के मुताबिक कभी भी दबाव बढ़ाने की गुंजाइश बनाए रखना चाहेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण स्थगित। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के चलते राम मंदिर का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है। राम मंदिर न्यास ने यह फैसला लिया है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ा है अंग्रेजी शब्द जगरनॉट। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने गुरुवार को कहा कि मुझे हाल ही में पता चला कि अंग्रेजी शब्द जगरनॉट भगवान जगन्नाथ से संबंधित है और इसका अर्थ होता है नहीं रोके जा सकने वाली शक्ति। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में मार गिराए 8 आतंकी। घाटी में बीते 24 घंटों में अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथों 8 आतंकी मारे गए हैं। सचिन के हमले ने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया था। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर की पाकिस्तान के खिलाफ 2003 विश्व कप में खेली गई पारी आज भी वनडे क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक मानी जाती है और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज वकार यूनुस का कहना है कि यह सचिन की सर्वश्रेष्ठ पारी थी। यूएस ओपन में खेलने पर विचार करेंगे जोकोविच। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कहा है कि वह इस साल यूएस ओपन में हिस्सा लेने को तैयार हैं। 28,000 पर्यटक 2 साल में कभी भी घूम सकेंगे रणथंभौर। लॉकडाउन में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करने से वंचित रहे ऑनलाइन बुकिंग करने वाले करीब 28,000 देसी विदेशी पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। वन विभाग उन्हें भ्रमण का एक मौका और देगा। ऐसे पर्यटकों को 30 जून 2022 तक सफारी करवाई जा सकेगी। वन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। टिड्डी का धावा, कपास की फसल साफ की। नागौर जिले की मुंडवा तहसील क्षेत्र के खेतों में शुक्रवार शाम को टिड्डियों के दल ने हमला कर करीब 1 घंटे में कपास की फसलों को चौपट कर दिया है। अवकाश से लौटे बीएसएफ के 12 जवान पॉजिटिव। पश्चिमी सीमा चौकियों पर तैनात बीएसएफ जवानों के नमूनों में 12 की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी जवान गत दिनों अवकाश बिताकर अपने घरों से लौटे थे। संक्रमण खत्म नहीं हुआ, सुरक्षित रहने की है जरूरत। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि कोरोना काल में जिस तरह से चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ ने काम किया है वह तारीफ के काबिल है। अभी संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है। युवाओं को मिला व्यापारियों का साथ। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स को नए सिरे से चलाने के लिए युवाओं के साथ व्यापारी भी कंधे से कंधा मिलाकर आ गए हैं। व्यापारियों का कहना है यदि केसीसी के प्लांट शुरू हो जाए तो खेतड़ी नगर, सिंघाना, खेतड़ी सहित पूरे झुंझुनू जिले का व्यापार बढ़ेगा। यूथ कांग्रेस चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। खेतड़ी नगर में बंद प्लांट को फिर से चलाने के लिए यूथ कांग्रेस के युवाओं की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। सभी के लिए मास्क के साथ सैनिटाइजर अनिवार्य।
झुंझुनू में शाह मार्केट स्थित रामेश्वरम अपार्टमेंट में घुसने से पहले हर व्यक्ति का तापमान नापना अनिवार्य कर रखा है। यहाँ मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी कर रखा है। मकसद यही है कि महामारी उन तक नहीं पहुँच सके, इसके लिए हर पल सावधानी बरती जा रही है। बीडीके में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में कोरोना वॉरियर जैसे डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ आदि को उनकी सेवाओं के सम्मान के रूप में पीपीई किट्स, मास्क, सैनिटाइजर आदि भेंट किए गए। चूरू में राहुल गांधी के जन्म दिवस पर अस्पताल में मास्क, किट, सैनिटाइजर भेंट किए गए। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया ने कहा कि देश की जनता अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। सरदार शहर में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रगतिरत कार्यों का शुक्रवार को सघन निरीक्षण किया गया। सादुलपुर में ट्रेन के आगे छलांग लगा आत्महत्या की। राजगढ़ थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर उसके मानसिक रूप से बीमार 26 वर्षीय पुत्र द्वारा लसेड़ी की रोही में ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। चूरू में रात के तापमान में बढ़ोतरी, 8 जिलों में लू की चेतावनी। प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी के दिन के साथ रात में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई। जयपुर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर में रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहा, वहीं चूरू में दिन का तापमान सबसे ज्यादा रहा। जनमानस एकावाटी से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।